आज हम देखेंगे कि अपार आईडी कैसे बनाते हैं। यू डाइस में अभी जितने भी यू डाइस के स्कूल्स हैं उनके बच्चों का अपार आईडी बनाने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है, उसको जल्दी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इजीली अपार आईडी बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। आप सभी ने जो प्रोग्रेशन है, बच्चों का जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो कर दिया होगा। प्रोग्रेशन करने के बाद जब आप अपने स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे, ये स्कूल डैशबोर्ड है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले आपको सभी बच्चों का अपार आईडी एक ही बार में बनाने का प्रोसेस नहीं चालू कर देना है। जिन बच्चों का सब कुछ यू डाइस में अवेलेबल है उनका अपार आईडी पहले बन जाएगा। अब किसका डिटेल अवेलेबल है, सबसे जरूरी है आधार। तो जिनका आधार अवेलेबल है उनका अपार आईडी सबसे पहले यहाँ बन जाएगा। अब जैसे देख लिए, मान लिया कि हम क्लास 10 है, ये क्लास 10 है, 10 का ए, यहाँ 51 स्टूडेंट है। हम व्यू और मैनेज पे जाते हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, ये आप बच्चों के आगे जो टिक मार्क देख रहे हैं, इस टिक मार्क का मतलब है कि इन बच्चों का आधार जो है वो वेरीफाइड है। यहाँ देखिए, एक साइड में देखिएगा ऊपर, तो टिक मार्क का मतलब है कि आधार वेरीफाइड है। जिन बच्चों का आधार वेरीफाइड है उनका अपार आईडी सबसे पहले अप्रोच करना है बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे एक जीपी मैंने देखिए ये कर रखा है, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि उसके जीपी को आप कंप्लीट कीजिए। जैसे ये अनीसा कुमारी है, तो अनीसा कुमारी के जीपी में हम जाते हैं। जीपी में गए, यहाँ हमने सब नाम मिला लेना है। अनीसा कुमारी, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर का नाम का स्पेलिंग मिला लेना है, और बाकी जो डिटेल नीचे भरा हुआ है इन सब डिटेल को आपको देख लेना है, मिला लेना है, और उसके बाद सेव कर देना है। ये काम खत्म हो गया। इतना ही, इसके बाद बैक चले जाना है। इसमें हमको आगे किसी भी ईपी या एफपी को अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि वो काम अभी नहीं होगा, वो चालू ही नहीं होगा। तो अब हम जाते हैं अनीसा कुमारी के, जिसको हमने पेन को कॉपी कर लिया। अब आना है अपने को अपार मॉड्यूल में। अनीसा कुमारी कौन से क्लास में थी, क्लास 10 में। क्लास 10 में गए, गो किए, और यहाँ पे हमने इनका पेन डाल दिया, देखिए। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि क्लास 10 जो हमने सर्च किया था, तो इसमें सभी सिर्फ दो ही लोगों का जनरेट दिखा रहा है एक्टिवेटेड। बाकी सब का जनरेट आप देखिएगा, यहाँ पर एक्शन के नीचे जो जनरेट ऑप्शन है वो सब डीएक्टिवेटेड है। लेफ्ट राइट साइड में एक्शन है और उसमें जनरेट है, ये सभी का डीएक्टिवेटेड है। ये तभी एक्टिवेट होगा और उसी बच्चे का एक्टिवेट होगा जिसका आप जीपी ओके कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा जीपी। जिसका जीपी करिएगा, जैसे आंचल का मैंने पहले से कर रखा था, अनीसा का अभी किया मैंने, तो ये दो लोगों का ही दिखाएगा, बाकी किसी का नहीं दिखाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, अनीसा कुमारी का जनरेट पे जाना है। अब यहाँ आधार और आधार में नाम, ये दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही वेरीफाइड है। यहाँ हमें फादर का नाम लिखना है या मदर का, जिसका भी हमें अवेलेबल है डिटेल। अब यहाँ लिख के और उसके बाद फिर सेलेक्ट, जो भी फादर मदर या गार्जियन जो भी हैं उनके पे सेलेक्ट करना है। उनका आईडी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जिस किसी भी बच्चे का वो वेरीफाइड था, टिक मार्क था आधार, सबसे पहले उनके गार्जियन का आप डिटेल, डिटेल इन द सेंस सिर्फ आधार, आईडी। जनरली आधार आईडी यूज होता है, बाकी इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है, उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली आधार इजीली अवेलेबल होता है। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, उस आईडी का नाम डालेंगे, जो भी नंबरिंग होगा वो डालेंगे, और उसके बाद ये मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है आपको बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट,
तो जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उस जगह का नाम, आप जहाँ स्कूल है उस जगह का नाम यहाँ पे भर दीजिए। और उसको, जहाँ भी स्कूल है, जिस एरिया में स्कूल पड़ता है उस एरिया का नाम भर दीजिए। डेट भर दीजिए जिस दिन आप कंसेंट आप भरवा रहे हैं या जिस दिन आप भरवाएंगे। कंसेंट फॉर्म भरवाना मैंडेटरी नहीं है, उसको सिर्फ अपने पास रखना है। तो आप यहाँ कोई भी एक डेट, अप्रॉक्स डेट भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का नाम लिख देना है, और यहाँ प्रिंसिपल का नाम हो जाएगा। उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो वो अपने आप यहाँ पे अपार आईडी को जनरेट कर देगा। बस इतना ही प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हो गया कि जिस बच्चे का टिक मार्क अवेलेबल था। अब वैसे बच्चे जिनका कि, अब देखिए नाइन्थ क्लास में देखते हैं। नाइन्थ क्लास में वैसे बच्चे जिनका कि वेरीफाइड नहीं है, जैसे ये आरती कुमारी मान लिया कि ये है, इसका वेरीफाइड नहीं है। तो इसका हमें सबसे पहले आधार को सही करना पड़ेगा, आधार को वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार से उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ को मैच करना पड़ेगा। और मैच करने के बाद हम जाएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में, एक्टिव स्टूडेंट में। अब एक्टिव स्टूडेंट में यहाँ देखिए आरती कुमारी का ये बता रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड। अब दोबारा जब हम वैलिडेट करेंगे, कंफर्म करेंगे, नहीं किया, स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट येट अपडेटेड, क्योंकि हमने वो अपडेट नहीं किया था, जीपी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया था। ठीक है, तो वहां पे हमें जीपी प्रोफाइल में, ये रहा, ये, ओके, यहाँ पे आरती कुमारी आ गए। इसके जीपी प्रोफाइल को हमको सबसे पहले ओके करना है। ये हमने इसको सेव कर दिया। अब वापस से आते हैं एक्टिव स्टूडेंट में, और वैलिडेट आधार फ्रॉम यू डाइस। चलिए इसको वैलिडेट करते हैं। नहीं हुआ वैलिडेट। इसका मतलब कि इसका आधार का डिटेल, यू जो यू डाइस में डिटेल डाले हैं उससे मैच नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे बच्चों का आपार आईडी तभी बनेगा जब आप उसके आधार से उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच करके और यू डाइस में एंट्री कीजिएगा। तब जाके, सबसे पहला स्टेप तो वो अपना कर लेना है। उससे बहुत सारे बच्चों का जिनका भी आधार ऑलरेडी वेरीफाइड है, उन सब का आपका बन जाएगा आपार आईडी। सेकंड स्टेप में जैसे ये ग्रीन वाले बच्चे का पहले बन जाएगा, ग्रीन टिक वाले बच्चे का। बाकी का फिर आप आधार करेक्शन करते जाइए, जी, आधार से डिटेल करेक्शन करते जाइए, और जीपी को अपडेट करते जाइए, और सेम प्रोसेस को रिपीट करके पार बनाते जाइए। बस इतना ही है ये। इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।